हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज 19 तारीख हो गई है और सीबीएसई ने आज भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है आपका। मैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों पर देखता आ रहा हूँ कि जो बताते आ रहे हैं कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है, 2 दिन बाद आने वाला है, परसों आने वाला है, 1 घंटे बाद आने वाला है, 4 घंटे बाद आने वाला है। तो मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बेसब्री से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इन चैनलों के द्वारा आपकी बेचैनी लगातार बढ़ रही होगी कि आखिर रिज़ल्ट हमारा आएगा कब। तो देखिए, सीबीएसई जो पैटर्न फॉलो करता है, अगर अपन थोड़ा सा उसका एनालाइज करें तो आपको भी बड़े आसानी से समझ में आ सकता है कि रिज़ल्ट आखिर आपका कब आने वाला है। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं जिसके ज़रिए अपन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीएसई एग्जैक्टली कौन सी डेट पर अपने को रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम आप लोगों का देखते हैं तो 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुआ था। ठीक है, सीबीएसई ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट 20 अप्रैल को डिक्लेयर किया था कि 20 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि भाई आखिर सीबीएसई क्या करता है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को अपना रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 15 अप्रैल को, मतलब जो डेट उन्होंने दी थी उसके 5 दिन पहले। ठीक, इस वक्त लगभग 24.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। आपकी कॉपी चेक 25 दिनों के अंदर अंदर लगभग हो गई थी और रिजल्ट आपका आ गया। सेकंड सेशन में आप देखते हैं कि 6.68 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कॉपी ऑलरेडी चेक्ड हो गई हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा कि हमारी कॉपी चेक हुई हैं कि नहीं हुई हैं। कॉपी ऑलरेडी चेक्ड हो गई हैं, बस सिस्टम अपडेट हो रहा है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारा इश्यूज़ हुए थे अभी बीच में। तो हम उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे कि वो क्या है, वो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उनसे अभी हमारा हाल फिलहाल में कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपना सेकंड सेशन का एग्ज़ाम 15 मई से 21 मई के बीच हुआ। ठीक, अब ख़ास बात यह है कि सीबीएसई ने कहा, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट सीबीएसई ने बोला है वो है एंड ऑफ जून मंथ। ये नोट कीजिएगा कि फर्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेड डेट 20 अप्रैल को दिया गया था। उन्होंने 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया, वो डजेंट मैटर, अपने को उससे मतलब नहीं है। उन्होंने 20 अप्रैल दिया था और 15 अप्रैल को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर भी उन लोगों ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट दी हुई है, पहले से दी हुई है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इतने सारे जो चैनल हैं वो क्यों लगातार 10-15 दिन से इन चीज़ों पर लगे हुए हैं, क्यों इस पर फोकस कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जा रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो एंड ऑफ जून मंथ को अपन मान लेते हैं 30 जून। 30 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है, अपन अभी मान के चलते हैं। पर सीबीएसई थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड काम करता है, ये भी हमें मालूम है। आप ये मान के चलिए कि 1 जुलाई से आप लोगों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो सीबीएसई ये तो नहीं करेगा कि 30 तारीख को वो रिज़ल्ट दे और 1 तारीख से अगले दिन नेक्स्ट डे आप स्कूल जाना चालू कर दें। ये तो नहीं होगा। आप मेरी तरफ से ये कंफर्म मानिए कि यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी हुई है, 25 से 26 जून। ये 2 डेट ऐसी डेट हैं जहाँ पर आपका रिज़ल्ट आपको नज़र आने लगेगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। एक डेट और निकल कर आती है, वो है 23 जून। ये थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है कि आपकी 23 जून आपको एक रिज़ल्ट हो सकता है कि सीबीएसई डिक्लेयर कर दे विद इन 7 दिनों के अंदर। एक तरह से मान सकते हैं कि 7 दिन पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर कर, इसीलिए एक डेट आपके पास ये हो सकती है। मेरा सिर्फ इतना आप लोगों से कहना है कि
आप लोग इतना ज़्यादा परेशान ना हो। आपने रिज़ल्ट किया है, रिज़ल्ट बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे पूछते रहते हैं मेरे पास, हालांकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, पर मेरे पास जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आते हैं वो पूछ रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनको भी मैंने बता के रखा हुआ है, तो उनको कोई डाउट नहीं है। वो थोड़ा सा बिलीव करते हैं मेरे ऊपर। आप भी भरोसा बना कर रखेंगे भविष्य में तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आराम से एंजॉय करिए। आप 10th के बाद अब 11th में जाने वाले हैं, मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए पहला कदम रखने वाले हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये समझ के चलिए जो 10-12 दिन आपके लिए बचे हुए हैं ना, बस इसके बाद आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी और आपकी रियल लाइफ चालू होगी यहाँ से। तो ये 10-12 दिन जो बचे हुए हैं, इसको टेंशन में ना रख के एंजॉय करिए, बढ़िया से बताइए। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा, क्या आपको सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, किस में आपको अपना फ्यूचर दिखता है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, ये सब आपने डिसाइड कर लिया होगा। कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि मार्क्स के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, पर मेरा अभी भी यही मानना है कि मार्क्स कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। हो सकता है कि आज आपके मार्क्स कम आए, पर हो सकता है कि आप उसी सब्जेक्ट में कल की डेट में मास्टरी कर लें। हो सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप इस बात पर फोकस तो मत करिए कि मेरे मार्क्स क्या आने वाले हैं और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए, आप उस पर फोकस करिए। क्लासेस अभी ऑफ हैं, स्कूल ऑफ हैं, सब कुछ ऑफ है। आपने जो भी प्लानिंग की है फ्यूचर के लिए, जेई की, नीट की, सीए बनना है, किसी को कुछ भी करना है, जो भी चीज़ें करनी हैं वो सब चीज़ें आप अभी से सोच लीजिए। अगर आपने नहीं सोची हैं तो ये वक्त है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ आपको शायद सोचने का मौका न दे। आप एक कदम जो आप बढ़ाएंगे 11th के लिए, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, जो आपको पूरा का पूरा करियर डिसाइड करेगा आपका कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी करें पूरे दिल से कीजिएगा और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मेहनत आपको करनी ही है, मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं बिना मेहनत किए सफल हो जाऊं, तो ये कभी नहीं होता। आपको अगर आम खाना है तो उसे काटना तो पड़ेगा ही, बिना काटे तो आप नहीं खा सकते। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बिना टेंशन के आप इनको फॉलो करिए और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप कामयाब होंगे। हाँ, मैं यहाँ पर मेरा एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट वीडियो ही है, ऐसा कोई विचार मैंने आज तक बनाया नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ, ये मेरा पहला ही वीडियो है। बस बहुत दिनों से देख देख के परेशान हो रहा था कि किस तरह से चैनल आप लोगों को और ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं कि भैया रिज़ल्ट अब आ रहा है, तब आ रहा है, अभी आ रहा है, कभी आ रहा है। इस कारण से बस उसको देखकर मैं ये आपके सामने ये वीडियो डालने के लिए मजबूर हुआ हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।